हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस.के. रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं 12th क्लास के मॉडल सेट 2 मैथमेटिक्स का। जो मैथमेटिक्स आपका एग्ज़ाम भी जो है बहुत नज़दीक है, तो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए जो है ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और इससे पहले भी 4 वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाएंगे और 12th क्लास मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव जो है प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप सभी दोस्त जो हैं जा कर के देख लेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और सभी में 25-25 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं आपका करवा देता हूं। तो हम लोग जो हैं आज 12th क्लास का मैथमेटिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और आपके एग्ज़ाम में जो है यही स्कोर का काम करेगा। अगर इसमें आप अच्छा कर जाओगे तो आपका स्कोर जो है 80-90 प्लस रहेगा हमेशा, है ना। अच्छा से स्कोर अगर कर लोगे तो सभी दोस्त चलो इस वीडियो को जो है अपना अपना एक एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मॉडल सेट 2 आज का हमारा है टॉपिक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप सभी दोस्त जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे और ये 1 to 100 रहेगा और इसमें से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें आपको मिलेगा पूरे 50 सही बनाएंगे तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो आप सब जो हैं इत्मीनान के साथ देखते रहेंगे। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है इस सेट में जो है सेट किया गया है और ये सब क्वेश्चन जो है आपके बुक से हैं, आपके सिलेबस से हैं और कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब आपके बुक से हैं। जैसा कि आप बुक पढ़े होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन यू नो ना, रिलेशन क्या होता है। तो दो सेट को तुम मल्टीप्लाई करोगे और जैसे ए सेट है तो ए सेट को अगर मल्टीप्लाई करोगे बी से तो इसके जितने मतलब ये मेंबर आएंगे उस सारे मेंबर्स में जो है जैसे अल्फ़ा बीटा आ गया तो इसके जितने सबसेट्स बनेंगे वो सारे ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए टू बी में रिलेशन में जो है सारे मेंबर्स होते हैं। चलो तो ये हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे कि आप जो है रिलेशन के बारे में थोड़ा जान जाए। रिलेशंस जो हैं ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, तो ए और बी दो सेट होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसके जितने सबसेट फाइंड करो वो सब रिलेशन होता है। तो एक सेट है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। देखो नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन जो है आर रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है और इसमें दे दिया है रिलेशन क्या दिया है, तो ये आपके स्क्रीन पर है। देखो कि आर इज सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, तो बी ग्रेटर देन 6, बी का वैल्यू 6 से बड़ा है। तो इस 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है संभव है। तो आप देखिए बी 6 से बड़ा है, तो बी अगर 6 से बड़ा है तो आप क्या लोगे 7। तो अगर बी के प्लेस पे आप 7 लेते हो तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5। तो आप ये देखो कि क्या किसी भी ऑप्शन में पहला मेंबर 5 है, नहीं है। इसका मतलब हम जो 7 लिए वो सही नहीं है। तो अब 7 के जगह हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो चलो हम 7 से बड़ा क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो अगर हम बी का वैल्यू 8 लेते हैं तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो अब आप देखो ये ए आया और बी कितना लिए, 8 लिए। तो ए हो गया 6 अब बी हो गया 8, चूँकि पहले ए है फिर बी है। तो आपने क्वेश्चन पर ही सॉल्यूशन आप देख रहा है कि अगर 6 और 8, ए 6 बी 8, तो ये सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है, जो डिफाइंड है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक आंसर जो है चूज करना है। चलिए तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो है पूरे फुल स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख लें। देखिए रियल टू रियल है, सब रियल नंबर आप समझते ही हैं। रियल नंबर क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और अंडर रूट निगेटिव, इस 3 नंबर को छोड़ दो, 3 टाइप के नंबर को, तो दुनिया में सारे नंबर रियल नंबर होते हैं।
तो सबसे पहले ये है कि ये वन वन मैपिंग है। वन वन मैपिंग का क्या कंसेप्ट होता है बाबू? देखो, वन वन मैपिंग का होता है कि एवरी रियल नंबर रिलेटेड टू एवरी रियल नंबर, बट यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 है। तो देखो, अगर हम इस फंक्शन के हिसाब से अगर हम 1 लेंगे तो 1 का पावर 4 1 होगा, और 2 लेंगे तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। मतलब 1 का संबंध 1 से है और 2 का संबंध 16 से है। तो ज़रा गौर से देखो, यहाँ एक और 16 के बीच में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारे संख्या हैं। तो ये नंबर कहाँ चले गए? इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर जो हैं, सारे रियल नंबर इधर के सारे रियल नंबर से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये है, इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि बीच में नंबर का गैप हो रहा है। तो नंबर का जैसे ही गैप हो रहा है तो हम लोग जो हैं इसको कहेंगे कि ये मेनी वन मैपिंग है। तो हम इसको जो है वन वन मैपिंग नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो मेनी वन मैपिंग है। दूसरी बात, इनटू ऑन टू का संबंध ये होता है कि अगर हम इसको इनटू ऑन टू में अगर हम ले जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड सेट में मेंबर बचना नहीं चाहिए। जबकि आपने देखा कि इसमें एक था तो एक से संबंध हुआ है ना, और 2 आ गया तो इसका संबंध जो है वो 16 से हो गया। इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स कि इसमें एक से बीच में संख्या बच भी रहा है, तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं हो पाया। तो ये वो ऑन टू जो है स्पेलिंग यहाँ पे गलत है थोड़ा, तो आप जो है इसको ये कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि एफ इज़ नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ना तो ये वन वन होगा ना ही ये ऑन टू होगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर है एक बाइनरी ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। चलिए, हमने बाइनरी ऑपरेशन का वीडियो भी शुरू कर दिया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ है। देखिए, एलसीएम ऑफ ए स्टार बी कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, मैं आपको जो है कर देता हूँ कि इसमें ये होना चाहिए कि ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी बोलते हैं, इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। ये ऐसे डिफाइन होगा। ये थोड़ा इसमें गलत कर दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, है ना, प्रिंट मिस्टेक कर दिया है। ए ऑपरेशन बी, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हुआ ए और बी का। देखो, इसका मतलब सिंपल हुआ कि अगर 2 स्टार 3 लिखा हुआ है तो 2 और 3 का एलसीएम करना है, लघुत्तम करना है, तो 6 होगा। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा। तो आपको कह रहा है कि 20 स्टार 16 और 16 स्टार 20 का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी जानते हो कि 20 और 16 का जो एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 80। कितना होगा? 80 होगा। और फिर 16 20 का एलसीएम लेंगे तो 80, या दोनों को घटा देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। तो इस प्रकार से आपने देखा 80 माइनस 80 रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो आप एकदम समझो, रिलेशन फंक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो तुम्हारा 12वीं का, एकदम उसको धजिया उड़ा देंगे। या धजिया उड़ा देना, तुम लोग भी धजिया उड़ा देना इसको, है ना, पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ, है ना। चलो, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस, ये देखो, आप फॉर्मूला पढ़ते हो कि अगर साइन इनवर्स के आगे माइनस अगर लग जाए तो उसमें क्या रिजल्ट होता है। तो माइनस पीछे आ जाता है, कुछ नहीं करना है, माइनस पीछे आ जाएगा। तो साइन माइनस साइन इनवर्स है, तो ये माइनस अगर पीछे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 मतलब प्लस हो जाएगा। और पीछे से साइन लगा हुआ है, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख लो साइन, इधर पाई/3 का मतलब बाबू 60 डिग्री हुआ। आप प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू है? 30 डिग्री का। तो 60 30 90, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? साइन 90 डिग्री का मान आप सब जानते हो 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो, तो आपने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आपका जो है ये हो गया, वो 1 हो गया कि 1 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। आप जानते हो ना, √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पे देखो, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका
ये स्क्रीन पर टेन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी का दूसरा जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स रहे तो कॉट इनवर्स 1/x होता है। बट यहाँ ये जीरो जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो हम उसको आपका करेक्ट करते चले जाएंगे, आप लोग देखते चले जाइएगा, है ना। देखो टेन थीटा बराबर जरूर होता है 1/cot थीटा, लेकिन टेन इनवर्स एक्स रहे तो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू इनवर्स में चला जाता है, 1/x हो जाता है ना। टेन टेन से कॉट में जाएगा बट एक्स 1/x हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, मतलब इसमें कह रहा है कि ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज मतलब कितने मैट्रिक्स बन सकता है जबकि आपके इंट्री जो है वो 0 और 1 है, मतलब 0 और 1 से, इसका मतलब समझो। और ऑर्डर दे दिया है 3/3, तो देखो 3/3 ऑर्डर है तो उसमें 9 गो एलिमेंट होगा। और इसमें कह रहा है 0 भरना है या 1 भरना है। देखो जैसे एक 0 भर दिए, 0 भर दिए, 0 भर दिए, ये पहला रो, फिर 0 भर दिए, 0 भर दिए, 0 भर दिए दूसरा रो, और तीसरा रो जो होगा तो मान लो तुम 0 भर दिया, 0 भर दिया, तुम्हारा मन है 1 भरने का तो यहाँ 1 भर दिया, है ना। तो ये एक एगो मैट्रिक्स बन जाएगा। किसी लड़का का मन होगा हम यहाँ पर 1 दे दे तो वो दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, किसी का मन होगा यहाँ 1 दे दे तीसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से दुनिया में कितने मैट्रिसेज बन सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का रिलेशन 11 क्लास के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, लेकिन तुमको डरना नहीं है। देखो यहाँ दो एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है और यहाँ 3/3 है, तो 3/3 को गुना करो तो 9 होगा। तो तुम यहाँ क्या कर देना, तो 2 उसका पावर कर देना 9, तो 2 के पावर 9 इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी 512। 2 के पावर 9 का ही मान 2 को 9 बार गुना करो 512 हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। और आसानी से जो है आप क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। चलो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। 8वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ए का वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा है, तो ए स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनसीईआरटी का एकदम हूबहू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का, है ना। वही क्वेश्चन है जो किताब में प्रिंट है। देखो करना कुछ नहीं है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये देखो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, फिर आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। अब हम जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आप लोग देख लो, वो 1001 ये हो गया, है ना। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा, अब बीटा से गामा का होगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, आप बीटा गामा करोगे तो बीटा गामा। तो पहला एलिमेंट बराबर पहला एलिमेंट, देखो ये पहला एलिमेंट है और ये बराबर इस साइड के पहला एलिमेंट के बराबर होगा, इसके पहले एलिमेंट के। तो बस यही 1 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 1 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। मैंने क्या सिखा दिया आपको, 1 बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो देखो 1 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब इस दोनों को लेफ्ट साइड में लाओगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा होगा, अब बराबर में 0। तो देखो यही ऑप्शन है ना। तो करना कुछ नहीं है बाबू, आराम से आप सारा क्वेश्चन डील कर लोगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट से है ना। ये देखो पहले पूरा स्क्रीन पर तुम्हारा क्वेश्चन ये बड़ा है, तो स्क्रीन पर देख लो। ये देखो इसमें है 1/a 1 और BC। तो देखो करना कुछ नहीं है, करना ये है बाबू कि पहला रो में तुम a से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा में b से और तीसरा में c से। तो देखो डिटर्मिनेंट में जो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उतना से तुमको भाग भी देना पड़ेगा। चूँकि क्वेश्चन बड़ा है और स्क्रीन पर उतना सॉल्व नहीं कर सकते, तुमको मैं बता देता हूँ। देखो 1/ABC कर देना, मतलब हमको ABC से गुना करना है। अब पहला लाइन में A से, दूसरा लाइन में B से, तो A से करोगे तो A कट जाएगा तो 1, यहाँ A, यहाँ होगा ABC। फिर दूसरा लाइन में B से तो 1BABC, तीसरा लाइन में C से तो 1C और ABC। अब देखो इस तीसरे कॉलम से तुम ABC अगर कॉमन कर लोगे तो यहाँ ABC/ABC हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट में 1 1 1 ABC, इस साइड से चूँकि कॉमन हो गया है तो 1 1 1 हो जाएगा।
तीनों। तो दो गो कॉलम देखो, पहला कॉलम ये वाला पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ये दोनों सेम आ गया तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जीरो। ये तो कट ही जाएगा, ये जीरो जीरो गुने सारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे दिया जो प्रॉपर्टी बेस्ड था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स। बड़ा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हूबहू कहीं से नहीं है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब एक भी क्वेश्चन तुमको बाहर नहीं है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करना है बाबू, ये एनसीईआरटी का एकदम सवाल का छठा प्रॉब्लम है ये 5वां प्रॉब्लम होगा। ये देखो 65 - 2, देखो पहला लाइन जैसे है वैसे ही रहने दो, 2 3 5 7 8 9, इसको इसमें से माइनस कर दो। 65 घटे 2 तो 63, 75 घटे 3 तो 72, और ये 86 घटे 5 तो 81। अब देखो इसमें तीसरे लाइन में 9 के गुना में सब है, 9 गुने में है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 9 तो 9 कॉमन ले लोगे ना तो सेम टू सेम ये आ जाएगा। तो दो गो कॉलम जो है समान, 9 तुम कॉमन ले लेना, तो 9 कॉमन ले लोगे तो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 9 81, फिर से इसमें 7 8 9 आ जाएगा। तो दो गो कॉलम एक समान, तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जीरो। तो ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना हो जाएगा बाबू, जीरो। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस डिटर्मिनेंट का भी रिजल्ट आपका जीरो आया है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 11वां क्वेश्चन है, बड़ा ही मार्वेलस क्वेश्चन है बाबू, इसको तो याद ही कर लेना, याद कर लेना। देखो आंसर कहोगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करोगे कैसे, तो पहला रो में से, मतलब ये R1 है, ये R2 है और ये नीचे वाला R3 है, तो पहला में से दूसरा माइनस कर दोगे तो जीरो होगा। फिर यहाँ पर x माइनस वाई होगा, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, फिर ये जीरो होगा, फिर ये y माइनस जेड होगा, फिर ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये तरीका इसको सॉल्व करने का है, बट वो शॉर्ट क्वेश्चन में करना, हम तुमको ट्रिक बताते हैं, है ना। देखो करना क्या, इसमें तीन चीज़ है, 1 1 1 है, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो केवल स्क्वायर तक अगर क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है कि तीन चीज़ है, एक्स वाई और जेड। तो तुम x में से y माइनस करो, x माइनस वाई, इंटू वाई में से z माइनस करो तो y माइनस जेड, और तीसरी बार में z में से x माइनस कर दो, और जो ऑप्शन में तुमको नज़र आए वही आंसर है। देखो खोज लो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये डी ऑप्शन में है, तो बाबू डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही सवाल एनसीईआरटी बुक में ABC में लिखा हुआ है, तो A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए इसका आंसर होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है x का वैल्यू निकालें। देखो सबसे पहले कि ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये एलिमेंट इस जगह का इस जगह के बराबर, तो y का वैल्यू क्लियर है -2, तो पहला एलिमेंट के बराबर। तो यहाँ देखो 2x माइनस वाई का मान -2 अगर यहाँ तुम दे देते हो तो ये बराबर होगा 6 के, तो ये 2x बराबर हो जाएगा आपका ये 2x माइनस वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर के बराबर हो जाएगा, तो 2x माइनस और खुद y है, y का वैल्यू जो है आपके पास -2 है, तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो यानी 2x बराबर जो है ये 4 हो जाएगा, तो ये x बराबर 2, बल्कि इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली ये बुक में जो आंसर है तो उसमें ये 8 होगा, है ना। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा, और 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 2 होगा। एक्चुअली ये इसमें से ऑप्शन नहीं है, आपका 2 आंसर सही होगा, है ना। 2 जो है वो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा।
तो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। बुक में जो है हो सकता है इसमें 6 के जगह 8 होगा, तभी इसका आंसर 3 होगा, अन्यथा ये 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर जो है वो स्क्रीन पर जो है आ रहा है। आप लोग जो है ये 13 नंबर जो है यहाँ से देखेंगे, ये आपका आ गया है ना। ये देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि ये f(x) बराबर x और 0 है, तो ये देन द फंक्शन इज। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये अगर 0 इसमें भी है 0 इसमें भी है, तुम जानते हो इस x के जगह अगर हम 0 प्लस h रख दें और फिर h का मान टेंस टू 0 करेंगे, h 0, तो ये भी रिजल्ट 0 ही आएगा। और इक्वल टू पर ऑलरेडी 0 है, अब माइनस पर ये 0 माइनस h करेंगे और फिर h का मान लिमिट में देखते हो h टेंस टू 0 रहता है, तो ये 0, तो तीनों रिजल्ट 0 है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट राइट पॉइंट देखो, लेफ्ट का वैल्यू पुट करना पड़ता है। अगर 0 पर कंटिन्यूटी ले रहे हो तो 0 प्लस h राइट का हो गया, 0 माइनस h लेफ्ट का हो गया, और f 0, ये 3 वैल्यू निकालना पड़ता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो या लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अगर तीनों का मान एक जैसा हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। वैसे ये भी है कि किसी फंक्शन का ग्राफ जो है एकदम कहीं पर टूटे नहीं तो वो कंटिन्यूअस होता है, और टूट जाए तो डिसकंटिन्यूअस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इन हाउ मेनी पॉइंट्स द फंक्शन f(x) बराबर 1/log mod x इज डिसकंटिन्यूअस। कह रहा है कि ये कितने पॉइंट्स पर जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो बाबू, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ये आपको दे दिया है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे दिया है, कह रहा है ना, ये नंबर थोड़ा, हाँ ये देखो, ठीक है। इन हाउ मेनी पॉइंट्स द फंक्शन f(x) बराबर 1/log mod x। देखो यहाँ 1/log mod x है, log mod x है, तो आपको कह रहा है कि ये कितने पॉइंट्स पे जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स कह रहा है, ये नहीं कह रहा है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो log 1 जो होता है, log 1 इसका वैल्यू 0 होता है। तो अगर 1/log 1 का वैल्यू 0, तो 1/0 होगा, तो उसका वैल्यू तो आप लोग जानते हो ये हो इन्फिनिटी होगा। कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। लेकिन यहाँ मॉड होने के कारण -1 भी रहेगा तो हो जाएगा। तो 1 -1 2 पॉइंट पकड़ा गया, एक तो 1 होगा, दूसरा -1 होगा, और तीसरा log 0 भी होगा, क्योंकि log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो उस अनडिफाइंड पर भी जो है ये वैल्यू जो है आप फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से ये 3 वैल्यू जो है आपको आएगा, जिस पर कि आप जो है 1 -1 और 0 या फिर इन्फिनिटी ले लो। तो ये 3 0 जो है, मतलब 3 वैल्यू जो है वो आपके पास है, जिस पर ये अनडिफाइंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपके स्क्रीन पर, और आपको कह रहा है कि sin x² + 5 का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने के लिए। तो देखो सबसे पहले ये देखो, इसके अंदर में साइन के एंगल में जो चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। ट्रिक अगर यूज करना है तो x² का डिफ्रेंशिएशन बाबू 2x, ठीक है। उस 5 का 0 तो सिर्फ 2x होगा, इस 5 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? cos, तो cos एंगल में जितना है उतना लिख दो, x² + 5, है ना। तो ये x² + 5 हो गया। तो ये देखो ये ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, साइन के एंगल में जो है उसको पहले डिफ्रेंशिएशन करके पीछे लिख लेना, और फिर साइन का कॉस डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, जो जितना एंगल है उतना रहने देना, साइन के साथ रहने देना, है ना। साइन हो कॉस हो, लेकिन एंगल में जो रहेगा वो रहेगा। चलिए आगे है y बराबर log x है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है ना। तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा है फाइंड करने के लिए। तो पावर 9 है बाबू, तो 9 पीछे आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, 9 पीछे आएगा,
और ये ब्रैकेट में जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ वो सब लिख देना, आप पावर हो जाएगा 8। आप फिर से इसके अंदर में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 6x माइनस 9। अब देखो इस 6x माइनस 9 में से 3 तो कॉमन होगा, तो 9 को 3 से गुना करोगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27। कोष्ट में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये जो मटेरियल है ना वो जितना है उतना ही तुमको लिखना है, पावर 8 देखो, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो जहाँ भी देखो इतना है, बस उसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप देखो इसमें से कि मतलब ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में देखो 27 भी है, ये जितना ब्रैकेट में है उतना पावर 8 भी है, और बगल में 2x माइनस 3 भी है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पर इसको पूरा डिफ्रेंशिएट कर लेना, मैंने पूरा टेक्टिक्स बता दिया है ना, कर भी दिया है, बस आप अच्छा से लिख लेना। आगे आपको कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ इसको पकड़ना, इसको देखो यहाँ जो लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसको पकड़ना। आप जानते हो ना कि एरिया जो होता है वो होता है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें हम रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब डी ए बटा डी आर हुआ। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2r। अब आर का वैल्यू आपको यहाँ पे देखो 5 दे दिया है, तो यहाँ 5 रखो तो 5 दूना 10, तो ये 10 पाई हो गया। अब जिस ऑप्शन में 10 पाई है वही आपका राइट आंसर हो गया, तो ए जो है राइट आंसर हो गया 10 पाई। ओके, तो हम लोग जो हैं डियर फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर थोड़ा मेरे लिए भी, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर जो है हम आपके लिए रिकॉर्डर करते हैं, इसको बहुत सारा यूट्यूब पर काम करना पड़ता है, तो हम अपना समय दोस्त आपके लिए देते हैं, तो थोड़ा बस 2 मिनट समय निकाल करके आप इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है। तो ये कह रहा है कि मतलब एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। देखो साइन का वैल्यू तुम सभी विद्यार्थी जानते हो कि 0 डिग्री पर 0 और 90 डिग्री पर 1, इसका मतलब वैल्यू बढ़ गया 0 to 1, तो ये बढ़ा ना, तो इसी को ना कहते हैं इंक्रीजिंग। तो यही हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ 0 to पाई में। उसके बाद 90 के आगे के एंगल पर उसका वैल्यू फिर घटते क्रम में होता है, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अगर ये डिक्रीजिंग कहता तो ये ऑप्शन आप लोग लेते हैं ना, अगर डिक्रीजिंग कहता तब। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x है, ये स्ट्रिक्टली इनके एकदम बुक से क्वेश्चन है, 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x है। देखो एक्चुअली आप सब अगर कम्पिटिटिव ढंग से तैयारी किए होंगे तो ठीक है, नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। एफ एक्स बराबर ई के पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। इसका मतलब ये क्या है, इधर x बढ़ रहा है तो इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब सदा बढ़ते जाना, घटना नहीं। देखो पहला दिन तुम 1 सवाल सीखा, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4 सवाल, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। अगर पहला दिन 10 गो सीख लिया, दूसरे दिन 8 गो सीखा, तीसरे दिन 6 गो सीखा, तो ये डिक्रीजिंग में हो गया, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो हम समय ना ले, आपका अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप, यहाँ देखो आपको क्या फाइंड करना है डियर फ्रेंड्स, स्लोप फाइंड करना है इसका, कहाँ पर, तो 1 1 पे, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू। देखो घबराना नहीं, एकदम मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर है, यहीं पर इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दो 2x, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, 4 का 0। अब कह रहा है 1 1 पे, इसका मतलब x का वैल्यू 1, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, y तो रखना ही नहीं है, y है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से। इस साइड तो आपका dy बाई डी एक्स रहेगा, dy बटे डी एक्स, वहाँ तो रखना है नहीं, तो ये 3 और 2 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका डिफ्रेंशिएशन का स्लोप कितना हो गया, 5। जब भी तुमको कहे स्लोप फाइंड करने के लिए तो तुम उसको डिफ्रेंशिएशन कर देना, अगर पॉइंट उसमें दिया हुआ है तो वो पॉइंट उसमें पुट कर देना x के जगह, है ना, y के जगह।
तो वही आपका स्लोप हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ गया, हाउ टू फाइंड स्लोप। चलो ये क्वेश्चन जो है देखो 22 नंबर क्वेश्चन भी प्रिंट मिस्टेक है ना। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये mx जो है mx+1 होगा, है ना। मैंने इसको गूगल पर भी बहुत सर्च किया, सारा क्वेश्चन में, चूँकि इसमें जो आंसर है वो आंसर नहीं आने वाला है, तो सारा क्वेश्चन में मैंने सर्च कर लिया, तो देखा कि y बराबर mx+1 करके ही क्वेश्चन है पैराबोला में, ये पैराबोला है। तो आपका जो है y बराबर mx+1 पर जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर आएगा, अन्यथा इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, कोई लाइन किसी को अगर टच करेगा तो इसमें आपको जो है क्या करना हम आपको बता रहे हैं। पहले तो दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना। देखो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में y² बराबर 4x है, तो y पहला इक्वेशन से y का वैल्यू तुमको रखना पड़ेगा, ये mx+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना, और x जब इससे निकल जाए तो पहला इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल लेना, और जब एक्स वाई तुमको निकल जाएगा तब आप इसको डिफरेंशिएशन करके x और y का वैल्यू डाल दोगे, उसी से तुमको m का मान निकल जाएगा, जो तुमको निकलेगा 1। एक्चुअली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए कि इसका जो है इस फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ दो पार्ट होता है क्वेश्चन का, आप लोग भी जानते ही होंगे, हम लोग पढ़ाते रहते हैं, फॉर्मूला पढ़ाते हैं, f(x+del(x), ये x हो जाएगा बाबू यहाँ 3 और del x हो जाएगा ये 0.02, ये वाला पार्ट जो है इसका वैल्यू होता है f(x) प्लस ये फार्मूला में del x मल्टीप्लाई f'(x). तो इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x + 15। देखो तो सबसे पहले इसमें इसी में यहीं पर इसका वैल्यू जो है आप f(x) के जगह यहाँ लिखोगे ना, तो आप जो है 3 डाल देना, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 3 × 9 = 27 प्लस 45, 27 प्लस 45 प्लस 5, और del x का वैल्यू जो है वो आपके पास है ही मौजूद, और प्लस में हो जाएगा, इसको जोड़ लेना, 45 × 5 = 50, 20 × 70 = 777, तो 77 आ गया। तो ये तो समझ लो कि 77 में कुछ ऐड होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया, हमको ज़्यादा जाने की ज़रूरत क्या है, इतना तो होना ही है, प्लस एक्स्ट्रा डेसिमल में कुछ होगा तो वो यही पॉइंट में 66 आ जाएगा। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम कितना रहता है। देखो आप सब एक चीज़ ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बाबू फास्टली बनाना। देखो परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हारा जो रफ्तार होना चाहिए वो दूसरों विद्यार्थी को चकित कर देना चाहिए, है ना। चलो हम लोग जो है आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin² x - cos² x बाई sin² x cos² x है। तो इसका वैल्यू जो है कितना होगा, तो देखो करना कुछ नहीं है, अलग अलग डिफाइन कर देना है। देखो ये अलग अलग डिवाइड कर दो तुम, sin² x है, इसमें ये sin² x cos² x से डिवाइड कर दो, तो sin² x cos² x। तो पहला ही टर्म देखो ना, इसको काट दोगे तो बाकी क्या बचेगा, आपको बचेगा कितना, इंटीग्रेशन sec², cos ऊपर जाएगा तो sec², sec² का कितना होगा 10x। तो जैसे इसका 10x आया, सेकेंड इस टर्म में जब इससे नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो -cot x आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है sec x + 10x हो जाएगा, है ना। ये 10x + cot x हो जाएगा, चूँकि माइनस है इसमें ऑलरेडी, तो 10x + cot x आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। तो दोस्तों हमने आज 25 क्वेश्चन जो है आज के
पार्ट 1 में, मॉडल सेट 2 के पार्ट 1 में कर लिया है। आप लोग दूसरा पार्ट जो है आपको कल मिलेगा, है ना। तो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ऑल वाला, है ना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको चला जाएगा। अभी आपके परीक्षा का पूरे 1 महीना बाकी है ना। तो 1 महीना में 30 दिन में हम आपको जो है 25-25 क्वेश्चन अगर हम कराते चले जाएं तो समझ लो 750 क्वेश्चन हो गया। और 100 क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं तो 850। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग चिंता नहीं करना, इतना मैं करवा दूंगा कि, और बाकी जो है वीडियो मैं अपलोड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं। तो आप लोग जो है जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के 12th क्लास का जो भी सेट है वो सब आप जो है वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। सब हम देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मैं आपको करवा रहा हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ऑन बोर्ड मैं करवा रहा हूँ। जो सुविधा अभी मेरे पास उपलब्ध है मैं उसके हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, विश वी ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।